नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मोकामा की। मोकामा के घोसवरी प्रखंड में जिला परिषद का चुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। इस क्षेत्र से कुमरी देवी ने भी जंगे मैदान में कूदकर चुनावी तपिश बढ़ा दी है। इंजीनियर उपेंद्र कुमार महतो की भाभी कुमरी देवी ने पूरे इलाके का सघन दौरा कर चुनाव को रोचक बना दिया है। सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का आश्वासन देकर कुमरी देवी ने जोरदार जंग का शंखनाद कर दिया है। घोसवड़ी जिला परिषद क्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की भी कुमरी देवी की योजना है। साथ ही इलाके में तमाम कल्याणकारी कार्यों को धरातल पर उतारने का जज्बा भी दिख रहा है। कुमरी देवी मत घबराना, उपेंद्र भैया जिंदाबाद, कुमरी देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो हमारे मूल जो समस्या है, मुद्दा है सर, जो सबसे बड़ा शिक्षा है। हम लोग आज गरीब का बच्चा आज तक कभी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाया। क्या रीज़न है इसका? क्योंकि हमारा आर्थिक रूप बहुत कमज़ोर है। सरकार का जितने भी योजना आते हैं, आज तक हम लोग के पास कोई ऐसा नेता चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हम लोग को मतलब घर तक नहीं पहुंच पाया उस मुद्दा को, उस योजना को। अब मेरा बस एक ही चीज़ है कि जब हम जीत के जाएंगे तो जितने भी सरकारी योजना है जो सरकार के द्वारा गरीब व्यक्ति को दिया जाता है, वो हर एक योजना एक गरीब व्यक्ति के हर एक घर पहुंचेगा। ये मेरा मेन मुद्दा है। स्वास्थ्य का मुद्दा आज हमारे पंचायत में देख लीजिए, एक स्वास्थ्य मतलब केंद्र नहीं है। पूरे प्रखंड में मात्र यहाँ पर यदि कुछ हो जाता है तो हमको घोसवरी जाना पड़ता है। मेरा रोड का भी स्थिति ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा दिन है। आप लोग आए हैं तो देख रहे होंगे, बहुत सारी समस्या है सर। सिर्फ जनप्रतिनिधि आते हैं, चुनाव जीतते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। और उसके बाद जब 5 साल बीत जाता है, फिर वापस जब वो फील्ड में आता है तब बोलते हैं कि हम जिला परिषद बन गए, लेकिन मेरे पास कोई फंड नहीं है। तो फंड जब तक नहीं आप सरकार से जाके आप लड़िएगा, जो क्षेत्र का समस्या, जो आपका अधिकार दिया गया है जिला परिषद का, चाहे वो कृषि में हो, चाहे सिंचाई विभाग में हो, चाहे पशुपालन में हो, चाहे मत्स्य पालन में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, जब तक उस अधिकार को आप सही से नहीं समझिएगा तब तक आप अपने क्षेत्र को विकास नहीं कर पाइएगा। अरवल जिले के निगवा गांव निवासी अनूप कुमार नायक सूबेदार, जो 1998 बैच के बिहार रेजिमेंट में बहाल हुए थे, अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी पर तैनात थे। मंगलवार को देश की रक्षा करते हुए उनका निधन हो गया। गुरुवार की अहले सुबह अनूप कुमार के पार्थिव शरीर को अरवल जिले के कुर्था प्रखंड अंतर्गत निगवा गांव लाया गया, जहां उनकी एक झलक पाने के लिए किंजर, मोतीपुर, कुर्था सहित आसपास के हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने शहीद अनूप कुमार को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। वहीं राणा नगर मोड़ के पास छोटे छोटे स्कूली बच्चों ने जवान का सड़क के दोनों ओर खड़े होकर अभिवादन किया। खड़िया है श्रद्धांजलि देने के लिए। किसको? अनूप सिंह को। क्या हुआ उनको? वो शहीद हो गए। तो दुश्मन देश उनको मारा, तो आप भारत सरकार से क्या चाहती हैं? भारत सरकार से हम ये चाहते हैं कि वो उनकी मुंह तोड़ जवाब दे पाकिस्तान को। क्या नाम है? यहाँ पे हम लोग अपने जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके श्रद्धांजलि को देने के लिए खड़े हुए हैं। लगातार दुश्मन देश हमारे देश के जवानों के साथ इस तरह का जघन्य अपराध कर रहा है, तो भारत सरकार से क्या मांग करते हैं? हम भारत सरकार से यही मांग करते हैं कि वो विरोधी को मुंह तोड़ जवाब दे।
शहीद के सम्मान के लिए। कौन शहीद हुए? पाकिस्तान देश जो लगातार भारत पर आक्रमण करके हमारे देश के जवानों को क्षति पहुंचा रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे भारत सरकार? भारत सरकार को बहुत कुछ कदम उठाना चाहिए पाकिस्तान सरकार के विरुद्ध। मोकामा में घुसवरी प्रखंड के त्रिमुहान पंचायत में मुखिया पद का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। इस पंचायत से युवा तुर्क संतोष कुमार ने जंगे मैदान में कूदकर अन्य उम्मीदवारों को सचेत रहने की नसीहत भी दी है। पंचायत में हुई लूट को अहम चुनावी मुद्दा बनाने का शंखनाद करने वाले संतोष कुमार ने सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का मुकम्मल योजना बनाया है। वहीं इंदिरा आवास योजना में कमीशन खोरी समाप्त करना संतोष कुमार की प्राथमिकता भी है। जनता को हर सुविधा प्रदान करना संतोष कुमार का एकमात्र चुनावी मुद्दा है। पंचायत का नेता कैसा हो, पंचायत का नेता कैसा हो, जीतेंगे कब जीतेंगे। खड़ा है, किन मुद्दों को लेकर खड़ा है? जी, हम लोग तो विकास के लिए खड़ा हुए हैं त्रिमुहान पंचायत में। सबसे पहला मेरा मुद्दा है स्वास्थ्य केंद्र के लिए। पंचायत के अंदर एक स्वास्थ्य केंद्र बनवाना है कि गरीबों के लिए, मैंने सर्दी बुखार भी होता है तो हमें घोसवरी जाना पड़ता है, नहीं तो झोला छाप डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, परेशान हो जाते हैं। और किसान के लिए रिंग बांध की ज़रूरत है, जो हर जगह हमारे किसान लोग बेचारे धान उपजाते हैं, लेकिन त्रिमुहान पंचायत का ऐसा है जो पट्टा, जिसको पास ज़मीन नहीं है वो पट्टा लेते हैं लेकिन भांज जाते हैं, हर साले भांजते हैं। इसलिए हमें रिंग बांध की ज़रूरत है। और इंदिरा आवास जो आते हैं, इंदिरा आवास निःशुल्क दिया जाएगा, 1 रुपया ही नहीं लेना है। हम सुनते हैं कि हर जगह 30,000 35,000 लेता है, लेकिन मेरा तरफ से उसको निःशुल्क दिया जाएगा। और भ्रष्टाचार को मिटाना है। और कन्यादान के लिए हम लोग 5,000 रुपया अपना मुखिया तरफ से उसको देना है। अगर जीत गए तो मुखिया की तरफ से देना है। सर, हम लोग का यही मुद्दा है कि हम त्रिमुहान पंचायत का ऐसा विकास करेंगे कि 20 साल में आज तक कोई नहीं किया है। बेगूसराय में अखिल भारतीय खेत और ग्रामीण मजदूर सभा के द्वारा पार्टी ऑफिस से जुलूस निकालकर डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के माध्यम से मनरेगा मजदूरों को 200 दिन काम की गारंटी देने के साथ साथ 600 रोजाना मजदूरी देने, भूमिहीन मजदूरों को बास्केट का पर्चा देने, उन्हें आवास मुहैया किए जाने की मांग की गई। गरीबों को बास्केट का पर्चा देना होगा, मोदी साहब। मनरेगा मजदूर हैं, उन मजदूरों की मजदूरी में इतना कम कर दिया गया है जो वो अपना रोजगार नहीं कर पाएंगे, उनका जीविकोपार्जन नहीं हो सकता है। इसीलिए हमने मांग किया है जो मनरेगा मजदूरों को 600 रुपया दैनिक मजदूरी दिया जाना चाहिए, उन्हें 200 दिन साल में कम से कम काम देने की गारंटी हो। ये मांग हमारा मनरेगा मजदूरों के लिए है। साथ ही गांव के मजदूरों, आम जो गरीब लोग हैं, जो भूमिहीन हैं, जो जहां पर बसे हुए हैं, उनके लिए हमारी आज मांग है इस कार्यक्रम के जरिए जो उनको जमीन का बास्केट पर्चा दिया जाए, बास आवास दिया जाए। और आज बहुतों सारे जगह हम देखते हैं जो वो सरकारी कार्यक्रम के नाम पर जो गरीब लोग बसे हुए हैं उनको उजाड़ने की कार्रवाई चल रही है। यहाँ हम देख रहे हैं जो एक छौराही के अंतर्गत खैरी पोखर पर गरीब लोग बसे हुए हैं, उनको उजाड़ने के लिए छौराही सीओ ने नोटिस दे दिया है। इसी तरह से कई ऐसे जगह हैं बेगूसराय के अंतर्गत भी जहां गरीबों को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। इस नाम पर जो यहाँ सरकारी दूसरे आयोजन होंगे तो हम इस संबंध में कहना चाहते हैं जो आपको यदि कोई विकास का काम करना है, सरकारी आयोजन करने हैं, सरकारी कोई योजना लागू करनी है तो पहले उन बसे हुए गरीबों को व्यवस्था किया जाए, वैकल्पिक व्यवस्था किए बगैर उन गरीबों को उजाड़ने पर रोक लगाई जाए। इस तरह की हम मांग कर रहे हैं। और शराबबंदी को लेकर आए दिन पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं, तो वहीं जहानाबाद जिले के वरीय राजद नेता रमेश यादव से हमारे संवाददाता अजय ने जब शराबबंदी को लेकर पूछा कि शराबबंदी में सहयोग करना विपक्ष की जिम्मेदारी है, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त जहानाबाद
राजद के वरीय नेता रमेश यादव जी के यहाँ। जिस तरह से अभी फिलहाल बिहार में शराबबंदी को लेकर जो बयानबाजी हो रही है पक्ष और विपक्ष नेताओं के द्वारा, मैं बता दूं कि इसी नवंबर माह में 21 तारीख को पूरे बिहार के लोगों ने शपथ खाया था, हम जीवन पर्यंत शराब नहीं पिएंगे। अगर बात किया जाए तो आरजेडी के ही प्रदेश अध्यक्ष जगतार सिंह जी, जिन्होंने यह बयान दिया था कि अगर पार्टी के अंदर कोई भी कार्यकर्ता अगर शराब का सेवन करेंगे तो उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। दूसरी ओर देखा जाए कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार की जो शराबबंदी है वो फेल हो चुकी थी। मैं थोड़ा सा और पीछे अगर जाना चाहता हूँ तो मैं बता दूँ कि शराब के कारण ही पश्चिम चंपारण, मोतिहारी वगैरह में 54 लोगों की जान चली गई थी। तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के द्वारा जो बयान दिया गया था और बाद में लालू जी के द्वारा जो बयान दिया गया था, इस पर क्या कुछ कहते हैं राजद के वरीय नेता रमेश जी। रमेश जी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये शराबबंदी का जो फैसला था, ये महागठबंधन के सरकार में लिया गया निर्णय था। उसके बाद बहुत चीज़ बदल गई। नीतीश जी अब महागठबंधन में रहे नहीं और शराबबंदी के बाद भी जिस तरह से शराबों का खेप या शराब जो है कि होम डिलीवरी हो गया है, इन्हीं संदर्भ में लालू जी का जो बयान है कि यदि शराब बंद कराने में नीतीश सरकार, एनडीए सरकार पूरी तरह से अगर फेल है तो इस कानून को वापस ले लेना चाहिए। जहाँ तक जगदानंद जी का सवाल है तो जगदानंद जी पुराने बातों के हिसाब से कह रहे हैं कि शराबबंदी को अमल में लाने के लिए शराब के सेवन करने वाले को पार्टी देखेगी, नज़र रखेगी। तो ये दोनों बयानों का जो है कि मायने अलग अलग है। लालू जी का जो बयान है, नीतीश कुमार शराबबंदी में पूर्ण रूप से जो है कि विफल हो गए हैं और जिस तरह से शराब के कारण, जहरीली शराब के कारण आप देख रहे हैं पूर्वी चंपारण, इधर जो है कि चारों तरफ बिहार में लगातार पहले भी कई जो है कि लोग जहरीली शराब से मरे थे, अभी 54 से अधिक लोग मर गए हैं। तो इन संदर्भ में लालू जी का बयान है कि यदि आप पूर्ण शराबबंदी में विफल हैं तो इससे राजस्व का भी हानि हो रहा है। जो सरकार को राजस्व हासिल होता था वो भी जो है कि। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।